आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ज्योति का ये पर्व आप सब के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर के आए, सुख लेके आए, समृद्धि ले आए, शांति प्रसन्नता लेकर के आए। आज ही मुझसे किसी ने फोन पर पूछा कि घर में मंदिर किस दिशा में लगाएं। तो वैसे तो मंदिर उत्तर और पूर्व के कोने पर लगाया जाता है, ईशान कोण में लगाया जाता है, लेकिन सुविधानुसार घर में मंदिर कहीं भी लगाएं। भगवान का नाम या उनका स्थान हर हाल में सुख ही देने वाला है, कभी दुख नहीं देने वाला है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है ना कि तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज, भूमि पड़े उपजेंगे उल्टे सीधे बीज। जब किसान खेतों में बीज डालता है तो ये नहीं देखता कि कौन सा सीधा पड़ा है, कौन सा उल्टा गिरा है, अंकुर सभी में आते हैं। इसलिए ईश्वर का स्थान आपने घर में जहां भी बना दिया है, श्रद्धा और भक्ति से बनाया है, तो आपको फल देगा निस्संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारी श्रद्धा गहरी होनी चाहिए। किसी सज्जन ने वास्तु शास्त्र के विशेषज्ञ के पास जाकर कहा था कि समय अच्छा नहीं चल रहा, कठिन है। तो विशेषज्ञ ने बताया कि मंदिर जो आपका लगा है ये ठीक जगह नहीं है, यहाँ तो टॉयलेट होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, बाथरूम होना चाहिए। तो तोड़ करके बाथरूम बना लिया। बाथरूम बनाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। फिर वो गया विशेषज्ञ के पास जाकर पूछा कि महाराज समस्या वहीं की वहीं है, कुछ बदलाव नहीं हुआ। फिर आया देखने के लिए, जब फिर देखने के लिए आया तो उसने कहा कि ये बैठने वाला जो स्थान है वो ठीक नहीं है, इसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। तो जो घर का मालिक था उसने कहा कि महाराज हर तरह से हमने देख लिया, बात नहीं बनती, वैसे की वैसी। तो कहने का तात्पर्य कि मंदिर तुड़वाने से, घर तुड़वाने से बात नहीं बनेगी। अपनी श्रद्धा गहरी रखिए, भगवान के प्रति सच्ची भक्ति कीजिए, आपको कहीं कोई कष्ट, कोई तकलीफ नहीं होगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इस तरह से महाराज अकबर ने बीरबल से पूछा था ना कि आपके भगवान का मुंह किस दिशा में है। तो बीरबल बड़े बुद्धिमान थे, चालाक थे। उन्होंने एक मोमबत्ती उठाया और मोमबत्ती जला करके पूछा कि बादशाह महाराज ये बताइए कि इसका मुंह किधर है। तो बादशाह ने उत्तर दिया कि इसका प्रकाश तो चारों तरफ है। तो बीरबल ने तुरंत जवाब दे दिया, उत्तर दे दिया कि ठीक इसी तरह से मेरे भगवान का मुंह भी हर दिशा में है, उसका प्रकाश भी सारे संसार में फैला हुआ है। इसलिए आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि श्रद्धा से भक्ति कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, बहुत सारे पछड़ों में हम न पड़े। वैसे भी हम लोगों के समाज में बड़ा बखेड़ा है, तरह तरह की धारणाएं हैं, उससे बचना चाहिए। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं आज दीपावली के पवित्र पावन पर्व पर कि जब भी आप अपने घर से अपने कार्य क्षेत्र की ओर जा रहे हैं या कहीं अन्यत्र जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, तो 2 मिनट का समय लेकर के अपने घर के मंदिर के सामने खड़े हो जाइए और जो भी आपके ईश्वर हैं, जिन्हें भी आप ज्यादा मानते हैं, उनको हाथ जोड़ करके बोल दिया करें, हे प्रभु मैं चल रहा हूं, अपने कार्य क्षेत्र में जा रहा हूं,
या बाहर किसी कार्य से जा रहा हूँ। हे प्रभु, आगे आगे आप चलिए, मेरे संग रहिए, जब तक मैं अपने घर लौट करके नहीं आऊं। हे प्रभु, मेरी रक्षा का भार तेरे ऊपर है, तू मेरे संग रहना, मेरे घर परिवार की रक्षा करना प्रभु। और कहना कि चलिए मेरे साथ प्रभु। इस तरह से आप कहेंगे तो आपको एहसास होगा कि आप जहां भी हैं, अपने कार्य क्षेत्र में हैं या कहीं अन्यत्र गए हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। भगवान हमेशा आपके संग हैं और हर तरह से आपकी सुरक्षा का दायित्व उनके ऊपर है। तो आज के लिए बस इतना ही कहना चाहता हूं और अंत में फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान की कृपा, उनकी दया दृष्टि सदा ही आपके घर परिवार पर बनी रहे। आपका परिवार हरा रहे, भरा रहे, खुशहाली से युक्त रहे, यही मंगल कामना मैं सबके लिए करता हूँ। हरिओम। सद्गुरुदेव भगवान की जय।